3 क्वेश्चंस। एक राजा था जो यह मानता था कि एक सफल राजा बनने हेतु 3 सवालों के उत्तर जानना अति आवश्यक है। ये प्रश्न थे: किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? राजा ने चारों तरफ अपने संदेशवाहक भेजे और इन प्रश्नों का सही उत्तर देने हेतु लोगों की तलाश करने को कहा। राजा ने ये भी वादा किया कि जो भी व्यक्ति इन सवालों के सही जवाब देगा वो उन्हें बहुत बड़ा नकद पुरस्कार भी देंगे। बहुत से बुद्धिमान आए, पर सवालों के उत्तर जो उन्होंने दिए थे वे बिल्कुल ही अलग थे। प्रथम प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को एक तय समय सारिणी बनानी चाहिए और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि किसी कार्य को करने का सबसे उचित समय क्या है। इसीलिए राजा को जो भी हो रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए, व्यर्थ के आनंदों को त्याग देना चाहिए व साथ ही साथ उन्हीं कामों को करना चाहिए जो उस समय में महत्वपूर्ण हो। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें एक मंत्री परिषद रखना चाहिए जो कि आपस में विचार कर राजा को बता सकें कि क्या किया जाए। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि सही समय जानने के लिए भविष्य में देखना बहुत ज़रूरी है और भविष्य में केवल एक जादूगर ही देख सकता है। इसीलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को अपने मंत्री परिषद की बात सुननी चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि उसे तो पुजारियों की बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों का मत था कि राजा को अपने डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, जबकि कुछ और लोग यह मानते थे कि राजा को अपने सिपाही की बात सुननी चाहिए। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण काम विज्ञान की प्राथमिकता होनी चाहिए, जबकि कुछ ने लड़ाई को कहा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि धर्म ही उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। राजा प्रश्नों के उत्तर में भिन्नता होने की वजह से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उन बुद्धिमान व्यक्तियों में से किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया और तय किया कि वह जंगल में रहने वाले एक तपस्वी से सुझाव लेगा। तपस्वी केवल साधारण इंसानों से ही मिलता था, इसीलिए राजा ने अपने कपड़े साधारण इंसानों की ही भांति पहने, अपने घोड़े व अंगरक्षकों को छोड़ दिया और तपस्वी की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। तपस्वी एक वृद्ध आदमी था और वह अपने घर के सामने एक गड्ढा खोद रहा था। राजा ने उस वृद्ध से कहा कि वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आया है और उसने सभी प्रश्न दोहराए। तपस्वी ने बिना जवाब दिए ही गड्ढा खोदना जारी रखा। कुछ वक्त बीत जाने पर जब तपस्वी थक गया तो राजा ने उसे अपनी मदद का प्रस्ताव दिया। तपस्वी मान गया। राजा शाम तक गड्ढा खोदता रहा। शाम को राजा ने दोबारा तपस्वी से विनती की और अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे, पर उसी समय तपस्वी की झोपड़ी की तरफ एक व्यक्ति भागता हुआ आया। उस व्यक्ति ने अपना एक हाथ अपने घायल पेट पर रखा हुआ था। राजा ने जख्म को साफ कर दिया तथा खून के बहाव को रोकने के लिए उसने जख्म पर एक पट्टी बांध दी। इंसान ने थोड़ी सी राहत महसूस की तथा पानी मांगा। राजा और तपस्वी ने मिलकर व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर पहुंचाया। व्यक्ति चुपचाप लेटा हुआ था और थके होने की वजह से राजा भी वहीं जमीन पर सो गया। सुबह जब राजा की आंख खुली तो उसने घायल व्यक्ति को माफी मांगते हुए पाया। उस व्यक्ति ने राजा को बताया कि वह उससे बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसने उसके भाई की हत्या की और उनकी सारी संपत्ति छीन ली। उसने राजा को तपस्वी के घर से लौटने के दौरान मारने का सोचा था, पर राजा के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया और उसे घायल कर दिया। अगर राजा उसकी मदद ना करता तो वो शायद मर जाता। उसने राजा को मारने की अपनी सोच पर अफसोस जताया और आजीवन उसका भरोसेमंद नौकर बनने का फैसला कर लिया। अपने शत्रु के मित्र बन जाने पर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने उसे माफ कर दिया तथा उसकी सारी संपत्ति भी वापस लौटाने का वादा किया।
इसके बाद जब राजा तपस्वी को देखने बाहर आया, जो उस समय बीज बो रहा था उन गड्ढों में जो पिछले दिन ही खोदे गए थे, राजा ने तपस्वी से आखिरी बार निवेदन किया और अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे। जवाब में तपस्वी ने कहा कि उसे अपने प्रश्नों के उत्तर तो मिल ही चुके हैं। अगर उसने तपस्वी की दशा पर तरस ना खाया होता तो कल जब वह रास्ते से लौट रहा होता तो वह व्यक्ति उस पर हमला कर देता और शायद उसकी जान भी चली जाती। अतः सबसे महत्वपूर्ण समय उस गड्ढे की खुदाई करने के दौरान था और तपस्वी उसका सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। जब घायल व्यक्ति वहां पर आया तो महत्वपूर्ण समय वह था जब वह उसकी देखभाल कर रहा था, और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वो व्यक्ति मर सकता था और वे दोनों अपनी करनी के लिए कभी मेल मिलाप नहीं कर पाते। अतः उस वक्त पर वह घायल आदमी सबसे महत्वपूर्ण हो गया था और उसकी देख रेख करना सबसे महत्वपूर्ण काम था। तपस्वी ने राजा से कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, क्योंकि बस इसी वक्त में हमारे पास यह शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकें। किसी समय पर सबसे महत्वपूर्ण इंसान वह हैं जिनके साथ हम हैं, क्योंकि हमें भविष्य के बारे में नहीं पता कि हम दोबारा किसी व्यक्ति से मिलेंगे भी या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण काम है उस व्यक्ति की भलाई करना जिसके साथ हम हैं, क्योंकि दूसरों की भलाई करना ही इस संसार में सबसे नेक काम है और इस संसार में हम इसी नेक काम के लिए आए हैं। इस प्रकार राजा को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल गए।